So hello everyone, welcome back to Cerebro Egypt. Today we are diving into the fundamental building blocks of life. Have you ever wondered who discovered that every living organism, from a teeny bacteria to a giant blue whale, is made up of cells? And what exactly are the rules that govern these cells? Today we will decode the cell theory in class 11th class 11th in the most simplified way possible. Let's get started. तो दोस्तों, सेल थ्योरी जो है, आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही प्यारा सा जो टॉपिक है सेल थ्योरी, आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। बहुत ही इजीली समझेंगे कि क्या है सेल थ्योरी। सबसे पहले बात करो तो इस थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का बहुत योगदान है। ठीक है, ये पूरा सेल थ्योरी जो है अंडर 3 साइंटिस्ट के अंडर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी दिया किसने था। तो फर्स्ट ही मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि सेल थ्योरी इज़ गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वॉन। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइडेन एंड स्वॉन ने दिया था। ईयर मैंने लिख दिया है एक 1838 में और 1839 में दिए थे। ठीक है, हम अब बात करते हैं स्लाइडेन। तो स्लाइडेन जो 1838 ईयर का है बात है, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, स्लाइडेन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो अब चूंकि ये बॉटनिस्ट थे, सो ये जो स्टडी किए थे अपना प्लांट्स पे किए थे। स्टडी किस पे किए थे? प्लांट्स पे किए थे। क्यों किए थे? तो ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया, प्लांट पे स्टडी किया एंड इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लांट्स, मतलब हमारे जो यूनिवर्स हैं, जितने भी हमारे इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, कंपोज्ड हैं, बने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? ऑल द प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो स्टडी किया प्लांट पे और क्या क्या बताया कि भाई जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से। और वही सेल्स आगे चल के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, वही सेल फर्दर आगे चल के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ये बताया था कि किन्होंने? स्लाइडेन ने बताया था 1838 में। ओके, सो मुझे आई होप आपको ये वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। स्लाइडेन ने क्या किया था? तो 1838 की बात है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, प्लांट पे स्टडी किया था, प्लांट सेल पे स्टडी किया था। भाई इन्होंने क्या बताया था कि ऑल द प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब सारे पौधे किससे बने हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने हैं। और वही सेल्स आगे चल के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ऐसा किसने बताया था? स्लाइडेन ने बताया था। कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, स्वॉन इन 1839। एक और साइंटिस्ट थे 1839 में जिनका नाम था स्वॉन। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ओके, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो स्वॉन जो थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब चूंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो अपना जो स्टडी है किस पे किया भाई? एनिमल सेल पे किया। ठीक है, जो स्वॉन थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जो अपना स्टडी है वो एनिमल सेल पे किया था, जीव पे किया था। ठीक है, एंड इन्होंने क्या बताया कि भाई एनिमल सेल के पास ना एक पतली आउटर लेयर होता है, मतलब एक थिन आउटर लेयर होता है। स्वॉन ने क्या बताया कि एनिमल सेल पे एक थिन आउटर लेयर होता है जिसे आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो भाई देखो स्लाइडेन ने क्या बताया? स्लाइडेन ने ये बताया कि जितने भी पौधे हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हैं एंड वही सेल फर्दर आगे चल के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। स्वान ने क्या कहा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे 1839 में, एनिमल सेल पे स्टडी किया। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के पास एक पतली थिन आउटर लेयर होता है जिसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात इन्होंने बताया था स्वान। ओके, और इन्हीं दोनों ने क्या दिया था भाई? सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, अच्छा, स्वान ने तो ये बता दिया कि भाई जो एनिमल सेल है, ठीक है, इन्होंने बता दिया स्वान ने कि एनिमल सेल है उसके पास एक पतली आउटर लेयर है, थिन आउटर लेयर है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये चेक करने के लिए कि एनिमल सेल के पास जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या ये लेयर प्लांट्स के पास भी होता है? ठीक है,
प्लांट्स के पास भी ये लेयर होता है, ये पता करने के लिए ना स्वॉन जो थे इन्होंने प्लांट पे भी अपना स्टडी किया, प्लांट टिश्यू पे भी अपना स्टडी किया, ठीक है, प्लांट टिश्यू पे भी क्या किया, इन्होंने अपना स्टडी किया। सो देखो यहाँ पे लिखा है कि स्वॉन आल्सो स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, ओके। और ही कंक्लूड, मतलब इन्होंने जब प्लांट पे स्टडी किया तो इन्होंने क्या बताया कि भाई प्लांट के पास ना एक सेल वॉल होता है। क्या होता है, प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंस होता है, और ये सेल वॉल जो होता है ना उन प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो भाई जो स्वॉन थे, हमारे जो ये स्वॉन थे ना, इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये पता करने के लिए कि प्लांट के पास भी कोई लेयर होता है, ठीक है, ये पता करने के लिए कि प्लांट्स के पास भी कोई लेयर होता है, तो इन्होंने प्लांट पे भी, प्लांट टिश्यू पे भी इन्होंने स्टडी किया, ठीक है, इन्होंने स्टडी किया किस पे, प्लांट टिश्यू पे। एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट के पास एक लेयर होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है प्लांट का क्या है भाई, यूनिक कैरेक्टर इन्होंने बताया कि प्लांट का एक क्या है, यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि मैंने क्या बताया, ठीक है। अब यहीं पे एंट्री होती है भाई एक नए साइंटिस्ट का, रडोल्फ विर्चो 1855, ओके, रडोल्फ विर्चो 1855 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ही पढ़िए, ही एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात को समझो, बात को भाई देखो, सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वॉन ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बोला था मैंने सब समझा दिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी तो दिया था, बट इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो न्यू सेल्स बनते हैं ना, जो न्यू सेल्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ये लोग नहीं बता पाए, ठीक है, ये लोग नहीं बता पाए। तो वही एक एंट्री होती है दूसरे साइंटिस्ट की जिनका नाम है रडोल्फ विर्चो 1855 में, ओके। ईयर याद रखिएगा, ईयर सबका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1855 में एंट्री होती है रडोल्फ विर्चो का, ठीक है। इन्होंने, ये फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया सेल्स जो डिवाइड होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डैट सेल, मतलब जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड होके बनती हैं, नई सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब अगर कोई सेल है, अगर कोई सेल है ये डिवाइड होके नया सेल बन रही है, ठीक है, न्यू सेल बन रही है, तो ये पहले से मौजूद किसी पुराने सेल से ही बनी है, ठीक है, पुराने सेल से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल ना, ठीक है। तो रडोल्फ विर्चो बताते हैं कि जो नई सेल्स बनती हैं पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, ठीक है। और इसको एक अलग सेंटेंस में बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ही इन्होंने बताया कि जो नई सेल्स है ना जो नई सेल्स हैं वो फॉर्म्ड, मतलब बनी हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो नई सेल है वो पहले से मौजूद सेल से ही डेवलप हुई है, ऐसा इन्होंने बताया रडोल्फ विर्चो ने 1855 में। एंड यही रडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी के जो थ्योरी था उसको मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दिया, किसको, सेल थ्योरी को इन्होंने फाइनल शेप दिया, किसने, रडोल्फ विर्चो ने। कब, 1855 में। क्या बोला था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, जो पहले से मौजूद सेल हैं उसी से नए सेल डेवलप होते हैं। किसने बताया भाई, रडोल्फ विर्चो ने बताया, ठीक है। एक बार इस चीज़ का ओवरव्यू लेते हैं कि मैंने क्या बताया। तो देखो भाई, सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वॉन ने, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन ने दिया था और स्वॉन ने मिलकर दिया था। कब दिया था, तो भाई स्लाइडेन 1838 में, स्वॉन 1839 में। स्लाइडेन थे जर्मन बॉटनिस्ट और स्वॉन थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने अपना जो रिसर्च है, अपना जो भी स्टडी है प्लांट पे किया स्लाइडेन ने, और क्या बताया
कि ऑल द प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, एंड यही सेल फर्दर आगे चल के क्या बनाएंगी भाई, टिश्यू बनाएंगी। ये इन्होंने बताया, किसने, स्लाइडेन ने। सॉन ने क्या बताया कि ये जूलॉजिस्ट थे तो अपना स्टडी एनिमल सेल पे किया, और इन्होंने स्टडी पे क्या पाया कि एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पतली झिल्ली होती है, पतली सी एक लेयर परत होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बात पता करने के लिए कि क्या पौधों के पास भी, प्लांट्स के पास भी कुछ ऐसा लेयर या परत होता है, तो इन्होंने क्या किया ना, सॉन ने ही अपना एक स्टडी किया किस पे, प्लांट टिश्यू पे भी, अपना प्लांट्स पे भी स्टडी किया। और इन्होंने क्या पाया कि भाई प्लांट के पास ना सेल वॉल होता है, प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और यही सेल वॉल ना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, इन्होंने बताया। ठीक है, सेल वॉल पाया जाता है किसके पास, प्लांट के पास। ठीक है, फिर एंट्री होती है रेडोल्फ विर्चो का 1855 में। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स, ये बने हैं किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने सेल से ही बने हैं, पहले से मौजूद। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल फॉर्म हुए हैं, ऐसा किसका कहना था, रेडोल्फ विर्चो का 1855 में। ठीक है, सो इन्होंने एक अलग ही सेंटेंस में बोला जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला, एंड आल्सो ही लास्ट ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गेव अ फाइनल शेप। ठीक है, रेडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गेव द फाइनल शेप ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा सेल थ्योरी। ठीक है, कि क्या तीन साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन, सॉन और रेडोल्फ विर्चो। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद कर लीजिएगा सबका, 1855 में रेडोल्फ विर्चो का। ठीक है, स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, सॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या क्या किए थे तो आपको पता चली गया। ठीक है, ओके, ये है फीचर। ठीक है, फीचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीचर आ जाता है लिखने के लिए। फीचर ऑफ सेल थ्योरी, क्या क्या फीचर है तो भाई देख लो। पहला आज फीचर ये रहा आपके सामने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब इनका कहना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेल्स से बने हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं। एंड दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऑल सेल्स, जितने भी नए सेल हैं, अराइज, बने हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने मौजूद सेल से ही बने हैं। ठीक है, वायरसेस और एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वायरस हैं, विषाणु हैं, वो एक्सेप्शन है किसमें, सेल थ्योरी में एक्सेप्शन है। मतलब वायरस को जो होता है, वायरस को लिविंग थिंग नहीं माना जाता। ठीक है, वायरस को लिविंग थिंग नहीं माना जाता बिकॉज उनके दे डू नॉट हैव अ सेल, उनके पास एक सेल भी नहीं होता है। और सेल थ्योरी ये चैप्टर ही कहता है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को, ठीक है, किसी भी जीव को आपको लिविंग थिंग बोलना है तो उसके अंदर कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक सेल होगा तभी वो लिविंग कैटेगरी में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बात है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड वायरस और एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन क्लास 11 सेल थ्योरी। ठीक है, गिवन बाय स्लाइडेन एंड सॉन 1838 1839, एक साल आगे पीछे हैं लोग। ठीक है, एक जर्मन बॉटनिस्ट तो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलें भाई, ये बोलें कि ऑल द प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दिस सेल्स फर्दर दे मेक्स टिश्यू। ओके, एंड स्वान ने क्या बोला कि भाई एनिमल के पास एक आउटर लेयर होता है, थिन आउटर लेयर होता है एनिमल सेल के पास, जिसे क्या कहते हैं आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड ऑल्सो ही स्टडीड ऑन प्लांट टिश्यू एंड ही कंक्लूड कि प्लांट के पास एक सेल वॉल होता है और यही सेल वॉल प्लांट का क्या यूनिक कैरेक्टर है। फिर एक एंट्री होती है रेडोल्फ विर्चो का। ठीक है, 1855 में, ये बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब जो नए सेल्स बने हैं वो पुराने सेल के मौजूद होने से ही बने हैं। एंड विर्चो ही थे जो मॉडिफाई करते हैं सेल थ्योरी को एंड एक फाइनल शेप दे देते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा सेल थ्योरी का जो भी लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या है तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई, ये साइंटिस्ट का नाम, 3 साइंटिस्ट थे पूरे सेल थ्योरी में, आपको याद रखना है, उनका ईयर याद रखना है।
ठीक है, क्या क्या बोला था ये याद रखना है, इन्होंने क्या क्या बोला था। और सबसे ज़रूरी है भाई रेडोल्फ विर्चो का ये वाला सेंटेंस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ही है कि जो नया सेल बना है, ठीक है, नया सेल जो बना है वो पहले से मौजूद, ठीक है, पहले से मौजूद सेल से ही डेवलप हुआ है। और ही मॉडिफाइड, रोडोल्फ विर्चो ही मॉडिफाई किए हैं किसको, सेल थ्योरी को, एंड एक फाइनल शेप दिए हैं। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और क्या है तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो एक थिन आउटर लेयर है, एंड पौधे के पास एक लेयर होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल, और वही सेल वॉल पौधे का एक यूनिक कैरेक्टर बन जाता है। ये बात आपको याद रखना है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, सॉरी पूरा चैप्टर नहीं, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, सेल थ्योरी। ठीक है, एंड इस वीडियो के बाद आपको सेल थ्योरी में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो मैंने समझाया एनसीईआरटी से ही समझाया है, बाहर से कुछ नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको ये सेल थ्योरी टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।